नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे उस संदेश की जो आज अरुणाचल के आसमान पर हमारी वायुसेना ने अपने पराक्रम की स्याही से लिख दिया। ये संदेश था हमारे उस पड़ोसी के लिए जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बार बार अपनी हद को लांघने की गलती करता है। हमारे जांबाज उसे हर बार पीछे धकेल देते हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। अरुणाचल में एलएसी के नजदीक आज हमारी वायुसेना की ईस्टर्न कमांड ने जोरदार युद्धाभ्यास किया। कल भी देश पूर्वोत्तर सीमाओं पर फाइटर जेट्स के इंजन गरजते एयरबेस के, एयरफोर्स के कई बड़े हवाई योद्धा इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं। ये युद्धाभ्यास चीन के लिए बिना शब्दों की चेतावनी है कि 1962 नहीं बल्कि 2022 का भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना खूब जानता है, जिसकी संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना उसे सीखना ही होगा। गलवान की शिकस्त अगर भूल गया चीन, तवांग की मार अगर ड्रैगन के लिए काफी नहीं, तो आज गौर से देख लेगा चीन एलएसी पर भारतीय वायुसेना की विराट शक्ति। यूं वायुसेना की इस एक्सरसाइज की तैयारी तो पहले से थी, लेकिन बीच में 9 दिसंबर आ गया और तवांग में हिमाकत करने वाले चीनी सैनिकों को हमारे सैनिकों ने पीट पीट कर खदेड़ा। तवांग में बुरी तरह मार खाया चीन शर्मिंदगी से बचने के लिए एलएसी पर सब कुछ सामान्य होने की बात कर रहा है और इधर चीन के गुरूर को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान आज से चीन की सरहद के पास बड़े युद्धाभ्यास का बिगुल फूंक चुका है। भारतीय वायुसेना का भी एक बड़ा युद्धाभ्यास इस समय चल रहा है। एक एक्सरसाइज चल रही है ईस्टर्न एयर कमांड की, जिसमें हाशिमारा एयरफील्ड से भारतीय वायुसेना के रफाल विमान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के आसपास बंगाल हो या और एयरबेसेस हो जहां पर उनके Su-30 MKI लड़ाकू विमान हो, वो टेक ऑफ कर रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, वहां से एयरफील्ड्स को एक्टिवेट किया गया है इस एक्सरसाइज के लिए। इसमें लड़ाकू विमान भी भाग ले रहे हैं, मालवाहक विमान भी भाग ले रहे हैं, ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में निर्मित चिनूक हो या अमेरिका में ही निर्मित M777 राइफल्स हो। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना यहां मुस्तैद है। आसमान में गरजते फाइटर जेट्स, दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले हेलीकॉप्टर्स और शत्रु को चकमा देने वाले यूएवी के बेड़े के साथ आज भारत की वायुसेना चीन की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चीन भाप गया है कि हिंदुस्तान, हमारी फौज और हमारी वायुसेना चीन के किसी भी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार तत्पर है। हमारे जांबाज सैनिक और हमारे बहादुर पायलट आदेश मिलते ही चीन की फौज के ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक और चीज ये है कि फिलहाल हमारे पास एक से एक बढ़िया अस्त्र शस्त्र, हवाई जहाज और मनोबल है, ताकि चीन की जो टेढ़ी निगाह है हमारी फौज उसका सही जवाब दे सके। दरअसल पूर्वोत्तर से सटे चीन
बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी की जिम्मेदारी ईस्टर्न कमांड ही संभालती है। एलएसी पर मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना की भूमिका और बढ़ गई है। मौजूदा हालात में वायुसेना ने पूर्वोत्तर सीमा पर एयर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश में इस समय हम लोग तवांग से बुमला की ओर निकले हैं। इस समय हम लोग लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और खबर यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन की जबरदस्त मौजूदगी है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन ने यांगसे में शिकस्त पाने के बाद बुमला के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और उसी के फलस्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार भी भारतीय सेना बड़ी संख्या में अब तैनात की जा रही है। अपने कुछ लोकेशन से उनको मूव किया जा रहा है। उनका मूवमेंट हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सेंसिटिव है। कुछ गन पोजीशंस भी हैं जहां पर भारतीय सेना की 155 मिलीमीटर तोपें तैनात की गई हैं। कुछ और पोजीशंस भी हैं जहां पर आप सर्वेलेंस इक्विपमेंट से, सिग्नल इंटेलिजेंस से सरहद के उस पार निगरानी रखे हुए हैं। चुनौतीपूर्ण माहौल में अपनी सामरिक तैयारियों को परखने के लिए भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड इस कड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं को परखने के मकसद से हो रही इस एक्सरसाइज को चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हाशिमारा से संचालित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के आकाश में हमारी वायुसेना के विमान अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे ये महज इत्तेफाक है कि युद्धाभ्यास ऐसे वक्त हो रहा है जब सीमा पर चीन से तनातनी बढ़ी हुई है। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास की तारीख तो पहले से ही तय थी, लेकिन इसी बीच चीन ने सीमा पर गुस्ताखी कर दी। तवांग में चीनी सैनिकों को हिंद के जाबाजों ने कुछ ही देर में खदेड़ दिया। अब यह युद्धाभ्यास भी देश के उसी हिस्से में हो रहा है जहां चीन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। तवांग में चीनी सैनिकों को धूल चटाने के बाद अब हिंदुस्तान अपनी वायु शक्ति से चीन को चेतावनी भी दे रहा है। चीन भी जानता है कि इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न सेक्टर में बहुत मजबूत है। हमारी वायुसेना के जो इंटरसेप्टर विमान हैं, हमारे जो लड़ाकू अटैक हेलीकॉप्टर हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो वहां पर रेडार्स, मिसाइल्स, गन्स डिप्लॉयड हैं, वह इस एक्सरसाइज के दौरान भरपूर मौका देंगी कि चीन यह देख ले कि अगर उसने गलती से भारतीय वायुसेना में अंदर घुसने की कोशिश की तो हमारी वायुसेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको शूट डाउन कर देगा। यानी इस युद्धाभ्यास का मकसद है चीन को बड़ा और कड़ा संदेश देना और साथ ही चीन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को परखना। मतलब ये करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी पर देश की सेना विषम हालात में भी हाई अलर्ट पर है। हालांकि चीन की आदत को देखते हुए इस बात के पक्के आसार हैं कि वो भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास को पचा नहीं पाएगा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ये वही युद्धाभ्यास जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी, लेकिन भारत ने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया था। चीन की वायुसेना तथा चीन की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के इस एक्सरसाइज को बहुत नजदीकी से देख रही हैं और यह भांपने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की ताकत को देखकर चीन भारत पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन तवांग में अगर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसकी वजह है भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। औली में भारत और अमेरिका सेना ने वॉर गेम, सर्च एंड रेस्क्यू, अंडर आर्म कॉम्बैट और फुल रिहर्सल किया था। इस युद्धाभ्यास में हाई एल्टीट्यूड वॉर यानी जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर युद्ध लड़ने का रिहर्सल हुआ। मतलब इस युद्धाभ्यास में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी सेना का दम निकालने की शक्ति भारत ने दिखाई थी।
और आज भारत के वायुवीर एक बार फिर चीन की नाक के नीचे अपने युद्ध कौशल को धार देने के साथ साथ चीन को चेतावनी दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की वायु शक्ति का प्रमाण है। इस आसमानी ताकत के दम पर हिंदुस्तान ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। तवांग से गौरव सावंत और श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस युद्धाभ्यास में भारत का राफेल फाइटर जेट्स भी हिस्सा ले रहा है। हाशिमारा एयरबेस पर तैनात राफेल के बेड़े को इस अभ्यास में शामिल किया गया। देश में आज जहां ईस्टर्न सेक्टर में आसमान से राफेल गरज रहा था, तो वहीं पर दूसरी तरफ राफेल से जुड़ी एक और गुड न्यूज आज देश को मिल गई। आखिरकार भारत को अपना 36वां राफेल जेट मिल गया। राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच में राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती भी मिल गई है। इंतजार खत्म हुआ। आ गया है 36वां और आखिरी राफेल। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए अपने बेड़े के इस सबसे नए सदस्य के शुभागमन की जानकारी। वायुसेना ने ट्वीट में लिखा, द पैक इज कंप्लीट, यानी बेड़ा अब पूरा हो गया। फ्रांस से भारत की यात्रा के दौरान राफेल ने फ्यूल के लिए यूएई में लैंड किया और उसके बाद उड़ान भर के सीधे अपने नए घर आ पहुंचा। इस आखिरी राफेल को लेकर वायुसेना में खासा उत्साह है। फ्रांस से भारत पहुंचा यह आखिरी राफेल कई मायनों में बेहद खास है। इसका इस्तेमाल विकास से जुड़ी गतिविधियों में होगा। ऑपरेशनल जरूरत के मुताबिक फ्रांस की कंपनी ने इसके स्पेयर पार्ट्स में बदलाव किया है और इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया है। साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे। इसमें से 35 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं। 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया है। राफेल का बेड़ा पूरा होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में शामिल है। 2 इंजन वाले राफेल विमान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं। रफ्तार और फुर्ती में इसका कोई मुकाबला नहीं है। राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 300 किलोमीटर की रेंज में हवाई हमला करने में सक्षम है। 1 मिनट में 30 mm गन से 2500 राउंड गोलियां दाग सकता है। राफेल के ताकतवर सेंसर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान लेते हैं। वायुसेना ने हाल ही में राफेल से लंबी दूरी की मोटार मिसाइल स्काल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा राफेल को हैमर मिसाइल से भी लैस किया गया है। यह मिसाइल कम दूरी पर सटीक हमले करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आने वाले वक्त में भारत कई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर सके। भारतीय वायुसेना की इसी ताकत का नजारा आज चीन अपनी दहलीज पर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एलएसी के आसमान पर तो हमारे फाइटर जेट्स गरज कर शत्रु को खूब संदेश दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस इलाके में जमीन पर दुश्मन का सामना करना आसान बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुराने समझौते की वजह से यहां पर फायरिंग की इजाजत नहीं। ऐसे में बिना गोलियों का इस्तेमाल किए दुश्मन का सामना करने के लिए भारत में सेना के लिए नॉन लीथल हथियार तैयार किए गए हैं। जीएनटी पर आज हम आपको इन पूरी मेड इन इंडिया हथियारों की झलक दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। पहले गालवान और उसके बाद अरुणाचल। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन भारतीय टेरिटरी के अंदर घुसना
उसके बाद जवाब मिलता है उसे भारतीय सैनिकों द्वारा। लेकिन कुछ घटनाएं जो हमने एलएसी पर देखी हैं, उसके बाद हमारी तैयारियां कितनी बेहतर हुई हैं। गलवान में आपने देखा हमारे जवानों को, उनको वहां शहादत मिली। तवांग में किस तरह हमने वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं, हालांकि वो पुरानी है, लेकिन दिखा कि कैसे भारतीय सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े। लेकिन ये जो पूरा टेरेन है वो खतरनाक है। कहीं पर चीन को एडवांटेज है, कहीं भारतीय फौजों को एडवांटेज है, और ऐसे में जिस संख्या में वो आते हैं, हमले करते हैं, लाठी डंडे बाब वायर लेकर के आते हैं, तो भारतीय सेना उन मुश्किलों से अब निकल करके कैसे एक कदम आगे है, ये दिखाने के लिए मैं आपको नोएडा की उस फैक्ट्री में लाया हूं, जहां पर आप ये कहते कि नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल मेथड के जो हथियार हैं वो बनाए गए हैं, जो गलवान के बाद खासकर एलएसी पे तैनात हमारे जवानों को दिए गए हैं। मोहित उन भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहां पर R&D किया, रिसर्च किया, बनाया, और अब वो हथियार एलएसी के पास हमारे जवानों के हाथ में है। बेसिकली दिस इज ये जो वेपन आप देख रहे हैं, नॉन लीथल वेपन, इसका नाम वज्रा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलएसी पर गन्स अलाउड नहीं है, फायरिंग खोलना अलाउड नहीं है, तो एज टीटी के तहत वहां पे आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकते हैं। तो अभी तक क्या था, हमारे जवानों के पास सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लाठी और लकड़ी के डंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट की लाठी आप समझिए कि ऐसा एक डंडा होता था प्लास्टिक का, लंबे रंग का, ज्यादातर पुलिस इस्तेमाल करती है। चोट लग सकती है, लेकिन अगर भारी संख्या में चीनी जब आते हों तो वो शायद उतना कामयाब ना हो, उतना कारगर नहीं होता था। हम उन्हें खदेड़ने में थोड़े से वो होते थे, मुश्किलें आती थी, हमारे जवान ज्यादा घायल होते थे, जो भी है। तो उसी चीज को हम उनसे वन स्टेप अहेड रहे, उनके एक कदम आगे रहे, तो हमने उनके लिए डेवलप किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका जो 75% एरिया है दैट इज इलेक्ट्रीफाइड, और हथियार का नाम क्या है? इसका नाम वज्रा है। 75% इसका इलेक्ट्रीफाइड है, और इसमें ये मेटल का बना हुआ है। देयर इज अ मेटल स्पाइक्स ऑन इट टू पंचर द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एज वेल एज टू हिट समवन। ठीक है, देयर इज अ ऑपरेटर स्विच है। हम इसे जब प्रेस करते हैं तो, और इसके बाद किसी को भी हिट करते हैं तो ही गेट्स अ शॉक। ये ग्लव्स नॉर्मल, जैसे वहां पे ठंड काफी पड़ती है, तो ग्लव्स ऐसे हैं कि वो नॉर्मली ग्लव्स पहनते ही हैं। तो हम अगर कोई वेपन नहीं कैरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कैरी कर रहे हैं, तो ये आपको एड ऑन एडवांटेज देता है, क्योंकि ये ग्लव्स भी इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है, जस्ट आपको ये पहनना है, यहाँ पे एक स्विच है, आपने प्रेस कर दिया, एंड देन आफ्टर ये ऑपरेट, जब आप ऑपरेट करते हैं तो इसके नकल्स पे नॉर्मली इलेक्ट्रीफाइड है। दिखाने को देखिए, इस पोर्शन में बैटरी है ग्लव्स के, यहां पर धातु के हिस्से हैं, मेटल के हिस्से हैं, ये साधारण ग्लव है। यहां पर इसका कंट्रोल है, जैसे ये दोनों मेटल चिपकते हैं, इनमें करंट का प्रवाह होता है। दरअसल क्या होता है, जहां मैन टू मैन कॉम्बैट होती है, अक्सर खासकर एलएसी पे मारपीट बहुत नजदीक से होती है। चीनी सैनिक जब हमलावर होते हैं, तो जब आप फिजिकल कॉम्बैट करते हैं, आप उन्हें घूंसा मारेंगे, पंच मारेंगे, एक तो भारतीय सैनिक के हाथ का पंच और ऊपर से ये बिजली का झटका, ये जब लगेगा तो उस मार को सीधा उसका दुगना असर होगा। उसके साथ बचाव के लिए हम एक शील्ड देख रहे हैं। इस तरह के शील्ड का इस्तेमाल आपने दंगों में देखा होगा। एलएसी पर भी जब चीनी ऊंचे इलाकों से आते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। शील्ड आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये कोई साधारण शील्ड नहीं है। इसमें खास क्या है मोहित? इसमें भी आप जो शील्ड देख रहे हैं नॉर्मली पत्थरों से बचाती है, बट ये हम चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके जितने ब्लैक रीजन देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रीफाइड, और साथ में इसके स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है टू टेम्पररी डिस्टॉर्ट। स्कोप क्या काम करता है? जो उनकी, जैसे हम कैमरा के इफेक्ट देखते हैं कि कैमरा जब फ्लैश क्लिक होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई सामने से रात में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये फ्लैश चलते ही आंखों की थोड़ी सी विजन आप कह सकते हो डिस्टॉर्ट होती है, और हमारे एड ऑन एडवांटेज मिलता है कि हम उन्हें काउंटर कर सकें। आज देखिए, वैसा युद्धाभ्यासों का ही दिन था। आज अरुणाचल से दूर मेघालय में भारतीय सेना ने कजाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने युद्ध कौशल को धार देने के मिशन में जुट गई। एक तरफ एलएसी के नजदीक भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास का बिगुल फूंका है, तो दूसरी तरफ मेघालय के उमरोई में आज से भारत की सेना ने एक और युद्धाभ्यास का आगाज कर दिया है।
मेघालय में भारतीय जवान अपने रण कौशल को परख रहे हैं, उसे बेहतर बना रहे हैं और इस कवायद में उनका साथ दे रही है कजाकिस्तान की सेना। काजिन 2022 नाम की ये वॉर एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। 15 से 28 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के जवान जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास करेंगे। दोनों देशों की इस कवायद का मकसद एक साथ काम करते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करना है। इस अभ्यास में कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक शामिल हो रहे हैं। वहीं भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों सेनाएं संयुक्त सामरिक अभ्यास में विशेष हथियारों के कौशल से मिशन को अंजाम देने का अभ्यास करेंगे। आज से इंडियन आर्मी तथा कजाकिस्तान की आर्मी के बीच एक्सरसाइज कजाजिंद 22 शुरू हो रही है। ये एक्सरसाइज 15 से 28 दिसंबर तक मेघालय में उमरोए के पास होगा। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही फौजें मिलकर यह तय करेंगी कि अटैक डिफेंस के समय में या टेररिस्ट को घेरते वक्त शहरों में, जंगल में या गांव में किस तरह से उभय फौज एक दूसरे की मदद कर सकती है और एक दूसरे के जो अस्त्र शस्त्र कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके बेटर ऑपरेशनल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकती है। भारत कजाकिस्तान ने पहले भी कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। साल 2016 में प्रबल दोस्तीक अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को अंजाम दिया था और अब काजिंद 2022 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेनाएं अपना दमखम परखने में जुट गई हैं। सेना के मुताबिक ये साझा अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। खबरें जारी हैं। नमस्कार।